नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में नौकरी की बहार एक्शन में बिहार सरकार 5006 एएनएम की नियुक्ति जल्द होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति तैयारियों में जुटा हुआ है और आपको बता दें कि दिसंबर में एएनएम नियुक्ति की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कुल 42,249 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनवरी में ही काउंसलिंग के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि हो या सभी विभाग जहां जहां रिक्तियां प्राप्त हो गई है, नई वैकेंसी देने की तैयारी चल रही है। तो जो पहले से वैकेंसी जो निकाली गई थी उसके आधार पर अब तक जो नियुक्ति पत्र प्रक्रिया है वो चल रही है। अभी स्वास्थ्य विभाग ने 5006 जो एएनएम नर्स की जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने की तैयारी कर ली है और इसी महीने में कहा जा रहा है काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देना होगा और जिसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी लगातार युद्धस्तर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो नीतीश सरकार का ये लक्ष्य है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है और ऐसे में हर साल जो है लगभग 2 से 3 लाख नौकरियां जो है बिहार में मिलेगी और इस साल का टारगेट है कुल 2,70,000 नौकरियां बिहार में मिले, जिसको लेकर अलग अलग विभाग जो है तैयारी कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में नीतीश कुमार हैं और नौकरियों की बहार है। एक्शन में बिहार सरकार एक बार फिर से नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए एक और कदम बिहार सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति की तैयारी काफी तेज हो गई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिसंबर में एएनएम की परीक्षा हुई थी और अब नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 42,249 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। जनवरी में काउंसलिंग होगी और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। एक्शन में है बिहार सरकार। स्वास्थ्य विभाग में ये नौकरी की बहार देखने को मिलेगी। 5006 एएनएम की नियुक्ति होगी, यानी कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में नर्स की बहाली की जानी है और इसी के लिए ये बड़ी तैयारी अभी से ही की जा रही है। दिसंबर में आपको बता दें कि एएनएम की परीक्षा हुई थी। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी, तो अब उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। बढ़ते आगे, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद की संपत्ति पर सवाल उठे हैं। कौटिल्य नगर आवास पर सवाल उठे हैं। सोशल एक्टिविस्ट ने एक पत्र लिखा है। गुड्डू बाबू ने विजय सिन्हा को पत्र लिखा। लालू प्रसाद यादव की कौटिल्य नगर आवास पर उठा सवाल। सांसद और विधायकों को आवंटित जमीन में शर्त और नियमों का उल्लंघन हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर लालू सहित सभी आवंटन का उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। कौटिल्य नगर स्थित कोऑपरेटिव जमीन को लेकर सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं और इसी बीच अब देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की संपत्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है? किस संपत्ति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, जो कौटिल्य नगर स्थित जो उनकी जमीन है, जहां पे आपको बता दें कि कौटिल्य नगर का जो जमीन है वो कोऑपरेटिव की जमीन हुआ करती थी और तमाम विधायकों को, सांसदों को उस समय जो है वो जमीन दी गई थी और वहां पे तमाम लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं। अभी जो लगातार जो तस्वीरें चले कि लालू प्रसाद यादव जो है अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, इसी कौटिल्य नगर स्थित जो उनका मकान है वहीं शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन अब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो है सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा, उन्होंने एक बड़ा पत्र लिखा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा है, डिप्टी सीएम को लिखा है। उनका कहना है कि जो आवंटित भूमि है उसके नियम और शर्तें जो है वो गलत है, गलत नियम शर्तों से जो है वो जमीन ली गई है और इसकी उच्च स्तरीय जो जांच है वो कराई जाए। लेकिन रवि, विजय सिन्हा ने कहा था कि अगर इस पूरे मामले के संदर्भ में शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे, एक्शन जरूर लेंगे। तो ये बताइए कि क्या इस रवि आपके पास आएंगे? इस वक्त हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता गुड्डू बाबू जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुड्डू बाबा जी, हमें ये बताइए कि शिकायत को लिखने का क्या
तात्पर्य है, किस वजह से आपने ये शिकायत की है और क्या आपको लगता है कि आपकी इस शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये चूंकि कौटिल्य नगर का जो मामला है ये वेटनरी कॉलेज की जमीन से जुड़ा हुआ है जी। 1986 में ये कोऑपरेटिव बनाकर सांसद विधायक कोऑपरेटिव बनाई गई राजनेताओं के द्वारा और उसकी 20 एकड़ जमीन आपस में बांट ली गई और यह जमीन जो है पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई जमीन है और किसी भी इंस्टीट्यूशन की जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बनाना निश्चित रूप से मेरे लिए तो एक प्रश्न खड़ा ही है। लेकिन गुड्डू बाबा जी, उस दौरान तो कहा यह जा रहा है कि सभी सांसदों और विधायकों को जमीन अलॉट की गई थी और उस पर उन्होंने अपने तरह से आवास का निर्माण करवाया है। नहीं, बिल्कुल, उसमें आवास ही नहीं बनवाया, उसमें जो शर्त थे उस शर्त का पालन लोगों ने नहीं किया। उसका एक शर्त महत्वपूर्ण था कि जो भी माननीय वहाँ भूखंड ले रहे हैं वेटनरी कॉलेज की जमीन कौटिल्य नगर में जी, वो भविष्य में सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों ने सरकारी आवास का इस्तेमाल भी किया। जो लोग भी वहाँ भूखंड ले रहे हैं वो उसको बेचेंगे नहीं, हस्तांतरित नहीं करेंगे। बहुत सारी इसमें शर्तें थी लेकिन उसका उल्लंघन लोगों ने किया। लेकिन गुड्डू जी, अब तो राबड़ी आवास को खाली करके पूरा परिवार शिफ्ट हो रहा है इस जगह पर, तो वो तो अब सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो लोगों ने किया ना। और दूसरी चीज की वो कौटिल्य नगर की जमीन जो है वेटनरी कॉलेज की जमीन है, ये माननीय पटना उच्च न्यायालय में 2016 से हमारा वेटनरी कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले चल रहे हैं। उसमें यह बात सामने आ गई। तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस एपी शाही साहब के नौबत में जब ये बात आई तो उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से डिटेल्स मांगा कि जमीन कब किसको दी गई है जी। तो उसमें ये बात आई कि 1916 में पटना यूनिवर्सिटी के लिए जमीन एक्वायर की गई थी जो बाद में वेटनरी कॉलेज को दी गई और उस जमीन को सांसद विधायक कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों ने अपना बना लिया। तो गुड्डू बाबा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्या लालू परिवार वहां शिफ्ट ना हो या फिर पूरे उस जगह पर अतिक्रमण ना हो, ये आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कौटिल्य नगर का मामला एक बड़ा लैंड स्कैम है और स्कैम इसलिए मुझे लग रहा है, प्रमाणित दावा के साथ कह रहा हूँ कि 86 में यह लीज हुआ था 30 साल के लिए। अप्रैल 2016 में लीज खत्म हो गई थी। फाइलें बढ़ाई गई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास में। मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है नीतीश जी को कौटिल्य नगर का मामला है क्या। नहीं लीज का एक्सटेंशन किया गया 16 अप्रैल से लेकर के 25 तक, इलेक्शन से जस्ट 1-2 महीना पहले तक उसका एक्सटेंशन नीतीश जी ने नहीं किया क्योंकि नीतीश जी को पता है कि कौटिल्य नगर क्या है। चलिए, आप ये बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता के तौर पर आप किसी के भी विरोधी नहीं हैं, बस आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले के संदर्भ में एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुड्डू बाबा जी। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण लगातार बने हुए। रवि का एक बार फिर से रुख करूंगी। रवि, देखिए, कहा जा रहा है शिकायतकर्ता की तरफ से कि सरकार को इस बाबत पूरी जानकारी है, नीतीश कुमार सब कुछ जानते हैं, तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा? विजय सिन्हा क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये कोर्ट जो है कोर्ट का भी मामला है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा बने और लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी कागजात और जमीन को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको तत्काल कार्रवाई होगी। और इसी को लेकर के गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम को पत्र जो है वो लिखा है। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। आपको पता है कि वहाँ पे पूरा कौटिल्य नगर का जो पूरा इलाका है वो तमाम मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को ही अलॉट किया गया था। लेकिन उस पर जो सब जुडिस मामला है ये कोर्ट में है और देखना होगा कि आगे कार्रवाई होती है तो कैसी कार्रवाई हो पाती है। वाकई रवि, इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि हर तरीके से हम एक्शन लेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एक्शन कब तक लिया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ खुद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए, एक शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की है, कौटिल्य नगर का इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। लालू प्रसाद यादव के वहां शिफ्ट होने को लेकर चर्चा हो रही है और इसी संदर्भ में शिकायत की गई है। क्या एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, यह तो एक्शन का मामला
माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है जी। लेकिन माननीय गुड्डू बाबा के बारे में मैंने जानकारी ली है कि इन्होंने इस संबंध में न्यायपालिका तक का दरवाजा खटखटाया है जी। और इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, सत्ता का दुरुपयोग, सहकारी संस्थाओं की लूट जी, प्रतीक्षारत जनप्रतिनिधियों के अधिकार हनन और सरकारी संपत्ति के निजीकरण का यह जीवंत उदाहरण है। माने कानून सबके लिए समान है, लेकिन सत्ता में बैठे परिवार के लिए अलग है। ये पूरे कौटिल्य नगर की घटना से आप इस बात को स्पष्ट रूप से लेकिन नीरज जी, जो शिकायत करता है उनसे भी हमारी अभी बातचीत हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार को इस संदर्भ में पूरी जानकारी है, लेकिन इसके आगे एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? इतना लंबा वक्त बीत चुका है अब तक। अब इस संबंध में तो मैं मंतव्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप अगर हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट ने क्या फाइंडिंग दिया है जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से आपके नेता पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आवास को लेकर उनके सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबू ने शिकायत की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जिसको भी टीवी में खबर चलवाना होता है और न्यूज में बने रहने के लिए लोग इसी तरह आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लेते हैं, कोई आरोप लगाते हैं, इसे क्या नोटिस लेना है? सारे चीजों का जवाब आप ये सोच लीजिए, 3 दशक से ज्यादा हो गए ये आरोप लगाते हैं, कभी ये हुआ, कभी वो किया, कभी वो किया, हुआ किया। ये कुछ नहीं, बकवास है। और सांच को आँच क्या है जी, जो लोग ये लेकिन उसमें तो कुछ नियम भी लिखे हुए हैं, कुछ शर्तें लिखी गई थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। हमने क्या कहा आपको? उनकी सरकार है जी, सरकार है, सरकार में बैठे लोग रोज ये बात कहते हैं, इसके बाद सरकार में भी आ गए हैं, यही करते करते अब सरकार में कैसे आए, कैसे ये हुआ, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही सिर्फ बयान देना है, राजनीति करनी है, तो कुछ कहना ही नहीं है, तो बाकी कोई मुद्दे नहीं है, तो उसी पर खबर ही बनाते रहे। अरे जो खबर है उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बिहार की जनता के लिए सरकार होती है, जनता के लिए जी। अब एक परिवार पर आप सिर्फ कुछ भी आरोप कोई लगा रहा है, उसी पर खबर चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या खबर है इस वक्त बिहार में, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? हमारे लिए देखिए, हमारे लिए है सरकार चाहे जिस भी रूप में बनी हो, सरकार बनी है। जो जो वादे किए गए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था चुनाव के पहले, सरकार ने नकल तो कर लिया, वो सारे वादे कब पूरे होंगे? कब हमारे नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार जवाब सरकार में बैठे लोगों से ही ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं, उनका रुख करती हूँ। प्रीति जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को लेकर चर्चा की जाती है, कभी भी बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है? सरकार ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करती है और जो आम जनों की तरफ से जो निवेदन आवेदन आता है उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है। तो मुद्दा चाहे जनहित का हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है। एक बात तय है कि लालू प्रसाद यादव जी कोई उनकी विरासत जो है वो तो भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है जी, चाहे पूर्व के समय में या देखिए आप चर्चा करें कोई भी। लेकिन आप अपना पक्ष भी रखिए प्रीति जी। देखिए, विजय सिन्हा बार बार अपने एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। तो क्या अब जब शिकायत मिल चुकी है तो एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से जो शिकायत आ रही है उस पर अनुसंधान होगा, उसकी जांच की जाएगी। जांच में दोषी जो भी होंगे, चाहे वो कितने ही बड़े सुख वाले क्यों न हो, कोई भी आम लोग क्यों नहीं हो, जो भी दोषी होंगे वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में दंडित होंगे, उस पर निश्चित रूप से विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी चर्चा माननीय विजय सिन्हा जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि हम दोषी को
बचाते नहीं और निर्दोष को फंसाते नहीं हैं। चलिए देखने तो वाली तो बात होगी क्या एक्शन लिया जाता है, कब तक लिया जाता है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, गुड्डू बाबा ने विजय सिन्हा को एक पत्र लिखा है। लालू प्रसाद यादव की आवास को लेकर चर्चा हुई है, इसको लेकर शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है, कैसे जांच पड़ताल की जाती है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में एक लंबित मामला है और इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई होनी है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जनवरी को मुजफ्फरपुर के दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। खासकर मधुबनी पंचायत में उत्साह का माहौल है, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है। पंचायत क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मतीकरण का कार्य, रंग रोगन, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस दौरे के दौरान जिले के कई विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले सप्ताह मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत नीतीश कुमार आ सकते हैं। उनको लेकर जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है करीब 8 तारीख को, 8 जनवरी को सीएम आएंगे। और ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचायत सरकार भवन, जो मधुबनी पंचायत सरकार भवन है, वह बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा पंचायत सुविधा केंद्र बना है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र बना है। इसके अलावा जीविका भवन का उद्घाटन करेंगे। और सबसे खास जो यहाँ पर है, यहाँ पर वह विवाह भवन जो है वह बनना शुरू हुआ है सरकार की तरफ से, तो उसका भी वह निरीक्षण करेंगे कि किस स्तर पर कितना काम हुआ है। और ये तमाम जो है यहाँ से बताया जा रहा है कि कई बड़ी सौगात जो है वह मुजफ्फरपुर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह दे सकते हैं। हालांकि दिन जो है, तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभावित यात्रा 8 जनवरी की बताई जा रही है कि नीतीश कुमार 8 जनवरी को मुजफ्फरपुर आएंगे। और यहाँ पर तमाम विशेष तैयारी जो है वह शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। लगातार जो है तमाम जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वह काम कर रहे हैं और पूरे पंचायत को सजाने का काम किया जा रहा है, संवारा जा रहा है। पंचायत सरकार भवन हो या पंचायत सुविधा केंद्र हो, नल जल जो योजना है उस सबको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा बगल में आप देखेंगे कि जल जीवन हरियाली के तहत तालाब का भी जो है वह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन भी तैयार कर लिया गया है, बगल में पार्क बनाया जा रहा है। तो युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ पर जारी है। लगातार अधिकारियों का भी दौरा यहाँ पर जारी है। तो संभावना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जनवरी को मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत पहुंचेंगे। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कब पहुंचेंगे, लेकिन इतना माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मुजफ्फरपुर आएंगे तो मधुबनी पंचायत आएंगे और यहाँ से वह मुजफ्फरपुर को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले एक फौजी का सम्मान क्या होता है, गया जी के एक गांव में उस वक्त देखने को मिला जब 30 साल तक सरहद पर देश की सेवा के बाद कैप्टन मनोज सिंह रिटायर्ड होकर अपने घर लौटे। गांव के लोगों ने दिल खोलकर कैप्टन मनोज सिंह के स्वागत की तैयारी की। बड़ी संख्या में लोग उन्हें रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हजारों की संख्या में लोगों ने उनका अभिवादन किया। 20 किलोमीटर तक शानदार जुलूस निकाला गया। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव और जश्न का माहौल नजर आया। इस अनोखे स्वागत और अभिनंदन भावुक मनोज सिंह ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस तपस्या और सेवा का है जो वर्दी में रहकर उन्होंने देश को दिया है। कैप्टन मनोज सिंह ऑपरेशन विजय से लेकर ऑपरेशन गलवान घाटी और पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर तक में अहम हिस्सा रहे। 30 साल नौकरी करके सही सलामत अपनी जगह पर। कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? 1995 दिसंबर में, 28 दिसंबर को। आज जो सब उमंग के साथ स्वागत किया जा रहा है सर, क्या कहना चाहिए? मैंने 30 साल सर्विस करने के बाद मैं वापस अपना घर सही सलामत। आज पूरे ग्रामीण हर्षोल्लास के साथ आपको स्वागत में आए हैं। पूरे ग्रामवासी, अमरा, अमेरिका प्लस देशवासी हमारे साथ है और बहुत गर्व है कि हमारे को सारे मिलके सम्मानित किया है। ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ।
मेरे अंदर वही मतलब देश के प्रति भावना जाग गई है जो मैं कह नहीं सकता हूँ अपने उससे। पीढ़ी को एक प्रेरित करने के लिए लोग इस तरह का मतलब रिसीव करते हैं अगले को, जिससे कि हमारे नई पीढ़ी देश की प्रति लगाव करके और देश की सुरक्षा के लिए फौज में जाए। और बात अब बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। भागलपुर में भीषण ठंड पड़ रही है और जिले में कई दिनों से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिन में पछुआ हवा के कारण लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सर्दी का सितम है। भीषण ठंड की चपेट में लोग हैं। कई दिनों से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज की जिंदगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को इसी शीतलहर में निकलकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के साथ भागलपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के साथ पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। खासकर पिछले कई दिनों से सिल्क सिटी में जो शीतलहर है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई है। खास तौर पर जो रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, उसकी परेशानी इस ठंड ने बढ़ाकर रख दी है। बढ़ते ठंड को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 31 दिसंबर तक सभी सरकारी, गैर सरकारी सहित सभी तरह के शिक्षण संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं, बांका और मुंगेर, यहां पर भी लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।